सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट देखने को मिल रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी वीडियो आ जानी चाहिए। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जल्दी वीडियो आपको देखने को मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी और यूपीएसआई की भी। और बाकी के जो एसएससी एग्जाम्स है 2026 का, जैसे कि कैलेंडर आउट हो चुका है, तो उसकी भी वीडियो जल्दी देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ का इंतजार कर रहा था, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी है। अब वो चीज़ आ चुकी है तो वीडियो कंटिन्यू डलेंगी, तो बने रहिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई जो पहली वीडियो में बना रहा था उससे कंप्लीटली वीडियो का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। पहले मैं सामने कैमरे के बैठ के वीडियो बनाता था, अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना रहा हूँ। होपफुली आपको ज़्यादा समझ में आएगा इससे, जैसा कि मुझे लगता है, और इसी के लिए मैंने चीज़ें इन्वेस्ट भी करी हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी ओरिएंटेशन वीडियो की समझ में आ रही है ज़्यादा, कौन सी, ये कैमरे के सामने वाली या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। तो हालाँकि अब जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो अपनी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपको देखने को मिल गई थी लास्ट दिसंबर 2025 में। अब जो है एग्जाम फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं, तो लास्ट डेट उसकी 30 जनवरी है फॉर्म भरे जाने की, जिसमें अभी तक 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। इसका भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। सो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपको वैकेंसी देखने को मिली है वो मिली है 32,679 वैकेंसीज। इससे पहले आपका अनुमान लगाया जा रहा था, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, कि आपको 23,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। लेकिन सबके तोते उड़ गए जब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी मिली 32,600 कुछ। तो एग्जाम आपका कब होगा? बहुत से बच्चे स्टूडेंट परेशान है कि एग्जाम मई में होगा या फिर जून में होगा, क्योंकि यही डेट यही मंथ्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये पूरे यूट्यूब चैनल पे। इसका भी मैं आपको क्लियर करूंगा अच्छे से। तो भाई अब आपको लगेगा कि भाई ये कौन है या फिर ये क्यों वीडियो बना रहा है और ये कैसे समझा सकता है। तो इसी का मेरा इस एग्जाम का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहला एग्जाम मैंने इसी को क्लियर किया था, अपनी जिंदगी का पहला एग्जाम था ये मेरा। तो ये है अपना 2023 वाला एग्जाम जो था, ये मैंने क्लियर किया था विद 236 नंबर्स। हालांकि आपको ये वीडियो जो है इससे पुरानी वाली, जब मैं 2023 में भी वीडियो बना रहा था 2024 के करीब, जब मैंने एग्जाम निकाला था, तो वो भी आपको शॉर्ट्स में या फिर अलग वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी, उन्हें जाकर देख लेना। तो अब बात करते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न, क्योंकि टाइम आपका भी जरूरी है और मेरा भी। मैं भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता और जल्दी से चीजें कंप्लीट करेंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए। एक मिनट, पेंसिल चेंज कर दे दूं। तो यह अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे बेसिकली। सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज होगा, हिंदी होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। जो क्वेश्चन इनके होंगे वो जनरल नॉलेज में 38 क्वेश्चन, हिंदी में 37 क्वेश्चन। ये इनका क्राइटेरिया रहता है, या तो 38 37, और बाद में एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको इन दोनों में चेंजेस। 38 क्वेश्चन मैथ्स के और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के डाल दिए जाएंगे, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज का वेटेज होगा वो रीजनिंग का ही होगा, क्वेश्चन वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। तो अब बात कर लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 38 क्वेश्चन का 76 नंबर जनरल नॉलेज में, और हिंदी में 37 क्वेश्चन का 74 नंबर, मैथ्स में 38 क्वेश्चन का 76 नंबर, और रीजनिंग में भी 37 क्वेश्चन का 74 नंबर। रीजनिंग की सबसे ज्यादा वेटेज रहती है यूपीएसआई के एग्जाम में भी और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी। टोटल क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे वो 150 मिलेंगे, और जो टोटल मार्क्स का पेपर होगा वो होगा 300। टाइम आपको अप्रॉक्स मिलेगा 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। जब मैंने 2023 का एग्जाम दिया था उस टाइम नेगेटिव मार्किंग भी थी, और इस बार नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम, जैसे आप एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया मैंने, तो इसमें अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको जनरल, ओबीसी और एससी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो मांगी गई है 168 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो है 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर तक। ये चेस्ट का क्राइटेरिया सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ हाइट का क्राइटेरिया है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और 77 से 82 का क्राइटेरिया है चेस्ट का। फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है वो है 152 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फीमेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट का। तो ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी एग्जाम के नोटिफिकेशन में भी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब आप पूछेंगे कि भाई पीएसटी क्या है और पीईटी क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब एक तरह से आपका नापतोल होगी, और डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत चेक किए जाएंगे आपने जो लगाए हैं, क्योंकि पिछली बार मेरे ऐसे ही हुआ था। अब बात करते हैं हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। इसमें आपकी सिर्फ दौड़ कराई जाएगी और कुछ नहीं होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, जो कि आपको 24 से मिनट में करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, जो कि आपको 14 मिनट में करनी है।
इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की। तो इसके बाद पीईटी, पीएसटी और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन तभी हो जाएगा जब आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन फॉर्मूला क्या है या फिर सिलेक्शन स्टेजेस क्या है। ये आगे पीछे हो गया। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड देन मेडिकल, देन फाइनल। तो समझ में आ गया होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको नापतोल होती है, वही आपकी हाइट मेजर की जाएगी, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा। फीमेल के लिए फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट का उनका। और पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको दौड़ाया जाएगा और फिर देन मेडिकल, देन फाइनल। ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। जैसा कि मैंने आपको इन शॉर्ट पहले ही बता दिया था थंबनेल के साथ ही कि ये जो वैकेंसीज थी आपको 23,000 सुनने में आ रही थी जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया था, और जैसे ही नोटिफिकेशन आया 32,600 के करीब आपकी वैकेंसी हो गई है। तो बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 60,000 के करीब थी। अब उसके आधी आई हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है 30 जनवरी। अभी तक 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कैसे बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें। 10 लाख प्लस फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं, 10 से ज़्यादा ही हो गए होंगे अब तो। और लास्ट के 7 से 8 दिनों में तो इनका क्राइटेरिया भाई डबल हो जाता है, जितने अभी तक फॉर्म भरे गए हैं उनका डबल। कि 10 लाख फॉर्म कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शंस का स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो ये जो नंबर है, ऑर्डर नंबर, इससे हम पता लगा सकते हैं कि 10 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। हालांकि इसमें कुछ डबल काउंटिंग भी हो गई होगी, ट्रिपल काउंटिंग भी हो गई होगी, वो कह नहीं सकते। लेकिन 10 लाख से प्लस फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं, ये गारंटेड है। और अब जो 7 से 8 दिन बचे हैं एग्जाम फॉर्म के, इस दिनों में डबल क्राइटेरिया चलता है इनका, अप्रॉक्स डबल। तो देखते हैं अब, जो कि जितना भी फॉर्म भरे गए हैं वो आपको अगली वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगी या फिर शॉर्ट्स के थ्रू। अब एग्जाम कब तक होना है, इसमें चर्चा कर लेते हैं। मोस्टली आपको जो सुनने में मिल रहा होगा वो मई, जून या फिर अप्रैल, कुछ अप्रैल में बता रहे हैं, कुछ किसी में बता रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सीधा सिंपल चीज़ें, कि आपकी जो भर्ती बोर्ड है उसमें अंदर की चीज़ें थोड़ी वायरल हुई थी। तो उस टाइम आपको देखने को मिला होगा, अंकित सर जो थे उन्होंने भी बताई थी कि एग्जाम आपका मई में देखने को मिल रहा है, मई में। पर ये इतना पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक है वो जून में जा सकता है। मई में तो भर्ती बोर्ड ने प्रस्ताव रखा है कि हम मई में आपको कंडक्ट करवा लेंगे एग्जाम। अभी वो अंदर की चीज़ें हैं, वो अभी निकल के बाहर नहीं आई हैं ऑफिशियल तरीके से। तो आपको विश्वास करना उस चीज़ पे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हालाँकि आपको एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए, चाहे वो मई हो या जून, आपको पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और आगे की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी आपको मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, फिर लगातार वीडियो आएँगी यूपी कांस्टेबल के लिए भी।